वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो हम लोग छोड़ चुके थे, तो इनको आप कवर करेंगे, आपको लर्न करना है। ओके, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट मतलब तात्पर्य बताना है कि क्या कहा गया है उन लाइन्स में। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ध्यान से सुनिए क्या कहा है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, ऐसी छुपी हुई शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहा क्या जाता है कि मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है मनुष्य, लेकिन वो भी वंचित है, मतलब उससे परे है। किस चीज़ से, वो हम लोग देखेंगे। आंसर लिखने के लिए हम द्वारा लाइन्स लिखेंगे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो किन में ऐसी गुप्त शक्ति थी वो हम लोग जानेंगे, आशय बताएंगे। हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते थे। हीरा मोती कौन है? दोनों बैल हैं। तो लेखक कहते हैं हीरा और मोती दोनों पशु होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। इस पर लेखक को लगता है कि शायद उनके पास कोई गुप्त शक्ति थी। किनके पास? हीरा और मोती के पास कोई गोपनीय, कोई छुपी हुई शक्ति थी। मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है। हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग क्या कहते हैं? हम सबसे उच्च श्रेणी के हैं कि हम लोग को हंसना, बोलना, एक्सप्रेशन देना, सारी चीज़ें आती हैं। पर उसे नहीं मालूम कि पशु दूसरे पशुओं की भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। लेकिन आज तक हम लोग भी ये नहीं बता पाते हैं कि एक जानवर दूसरे जानवर के बारे में क्या और कैसे समझ लेते हैं, कि वो क्या कहना चाहते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, मनुष्य को भी इस शक्ति के बारे में नॉलेज नहीं है। वह इस शक्ति से वंचित है। कौन सी शक्ति से? जो एक्सप्रेशन, जो भावनाएं समझने का जानवरों के पास, जो पशुओं के पास जो शक्ति है, उस शक्ति के बारे में बात हो रही है। खा देखते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आप भी सोचिए, अगर हम लोग भी अगर एक रोटी की बात की जाए या एक बिस्किट की बात की जाए तो उससे पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन ऐसी कौन सी मतलब बात कही गई है कि मानो उन्हें भोजन मिल गया हो। तो देखते हैं आशय क्या कहते हैं, उत्तर लिखेंगे। गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था। गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी। बैल के लिए एक रोटी तो काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अतः उससे भूख कम नहीं हो सकती थी। पर यह जानकर कि उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में भी एक बालिका तो है जो उसे प्यार करती है, यही उनके हृदय का भोजन था। जैसे हम लोग भी होते हैं कि हम लोग प्यार के अगर भूखें तो हम लोग को क्या होता है कि अगर कोई प्यार से छोटी सी चीज़ भी दे दे तो वो अच्छी लगती है, बजाय उसके कि पिटाई हो रही थी वहाँ पे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, उन्हें प्यार करने वाला नहीं था, तो उन्हें लगा कि ये भतीजी जो है, वो बच्ची जो है, उनको प्यार करती है। 2 रोटी से पेट नहीं भरता, इतने बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं उनका, लेकिन उनके लिए काफ़ी थी। प्रश्न 10 नंबर का देखते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? ऑप्शन है, देखते हैं ऑप्शन। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो सही उत्तर क्या? वह दूसरे या पराये बैलों पर अधिक खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए उन लोग को खाना नहीं देता था। प्रश्न 11, रचना और अभिव्यक्ति, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाई जा सकती है, लेकिन उठाते क्यों नहीं? क्योंकि उसकी एवज में कोई ना कोई परेशानी मिलती है, प्रताड़ना मिलती है। देखिए आंसर, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना सरल नहीं है, क्योंकि मतलब अगर देखा जाए, शोषक विद्रोही को सदा प्रताड़ित करता रहता है। जो ऑब्जेक्शन उठाता है उसको परेशान करना जैसे उसका काम बन जाता है। इस डर से बहुत से लोग विरोध करने से डरते हैं और इसी डर से लोग विरोध नहीं करते हैं। हीरा मोती ने हर जगह शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और परिणाम स्वरूप वे सताए गए, पर उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने गया के अत्याचारों से 2 बार विद्रोह किया। कांजी हाउस में वे दीवारें तोड़ने में सफल हुए और पशुओं को भगा दिया, अत्याचारों को मिलकर सहा और अंत में कसाई को भी गांव की सीमा से बाहर खदेड़ कर ही दम लिया।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, निस्संदेह यह कहानी उसी दौर में लिखी गई थी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हीरा मोती के कारनामों में उस संघर्ष की ओर संकेत है। अत्याचार और दमन से वे टक्कर लेते हैं और जुल्मों की भी चिंता नहीं करते हैं। ये गुण स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जो अंग्रेजों के जुल्मों के शिकार तो हो रहे थे पर घुटने नहीं टेके, ना घुटने टेक रहे थे। हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद ने स्वतंत्रता संघर्ष करने वालों को का ही संदेश दिया है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे इसमें हीरा और मोती को अगर देखा जाए तो उन्हें मतलब बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और एंड में भी उनकी जीत हुई, वो वापस अपने घर पर आ गए स्वतंत्र होकर। तो इस कहानी को भी हम लोग रिलेट करें तो उस दौर से कर सकते हैं जब स्वतंत्रता की बिगुल बज रहा था। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।